रुकिए, अगर फरवरी 2026 में आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है और डिलीवरी सी सेक्शन से होनी है, तो ये जानकारी सिर्फ आपके लिए है। ये बस कुछ तारीखें नहीं हैं, ये उस नए जीवन के सबसे मंगलमय स्वागत की तैयारी है। चलिए, इस पवित्र यात्रा को हम मिलकर और भी खास बनाते हैं। सबसे पहले इस तारीख को अपने दिल में, अपनी डायरी में जहां चाहें लिख लीजिए। 13 फरवरी 2026। ये इस महीने का सबसे शक्तिशाली और शुभ मुहूर्त है। इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक फैसला आपके बच्चे के पूरे भविष्य की नींव रख सकता है। हाँ, तो 13 फरवरी को भी दिन में दो ऐसे सुनहरे अवसर हैं। पहला है सुबह 7:34 से लेकर दोपहर 12:02 तक, और दूसरा दोपहर 1:58 से शाम के 4:12 तक। ये दोनों ही समय बहुत बहुत शुभ है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यही समय इतना खास क्यों है? इसका जवाब हमारी हजारों साल पुरानी वैदिक परंपरा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के गहरे विज्ञान में छिपा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्यों? देखिए, हमारे शास्त्रों में ना समय यानी काल की शक्ति को सबसे ऊपर माना गया है। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न मेडिसिन के बीच एक पुल बनाने का मौका है। ये बात बहुत गहरी है, जरा सोचिए। हमारा अथर्ववेद साफ साफ कहता है कि सही काल यानी सही समय किसी भी दवा से, किसी भी औषधि से ज्यादा असरदार हो सकता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है, जब हम सही समय का सम्मान करते हैं तो प्रकृति खुद माँ और बच्चे की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जहां आज का विज्ञान सी सेक्शन को एक क्लिनिकल ऑपरेशन की तरह देखता है, वहीं हमारा वैदिक ज्ञान इससे एक पवित्र आत्मा के धरती पर आगमन की तरह देखता है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि ये शरीर एक देवालय है, एक मंदिर है, और जब इस मंदिर में एक नए जीवन का प्रवेश हो रहा हो, तो शुभ घड़ी का ध्यान रखना कितना जरूरी हो जाता है ना? अब देखिए 13 फरवरी की दिव्य शक्ति। इस दिन एकादशी तिथि है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी हर तरफ सिर्फ शुभ ही शुभ। दिन है शुक्रवार, जो शुक्र ग्रह का दिन है, और शुक्र ग्रह स्त्रीत्व, सौंदर्य और एक स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। इतना ही नहीं, नक्षत्रों का भी एक बहुत ही शुभ बदलाव हो रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहे हैं, जो आने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से 13 फरवरी को ये संभव न हो पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास दो और पवित्र तिथियां हैं, जो एक शांत डिलीवरी और अच्छी रिकवरी के लिए बहुत खास मौके दे रही हैं। दूसरी शुभ तारीख है 14 फरवरी 2026, लेकिन इसका मुहूर्त दिन में नहीं बल्कि रात में है। रात 11:02 के बाद। रात का ये समय अपने आप में एक बहुत खास ऊर्जा लिए हुए है। इस समय को प्रदोष का आशीर्वाद मिलता है। ये वो पवित्र घड़ी है जब दो शुभ तिथियां आपस में मिलती हैं। रात में चंद्रमा की ऊर्जा बेहद शांत और स्थिर होती है, और ये शांति, ये ठहराव सीधा माँ के मन, शरीर और सांसों में उतरता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान एक बहुत ही सुकून भरा माहौल बनता है। ये शांत ऊर्जा माँ और बच्चे दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। और अब तीसरी और आखिरी शुभ तारीख, 18 फरवरी 2026 को सुबह 7:28 से 8:42 के बीच का समय। हाँ, ये एक छोटा सा समय है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मुहूर्त है। चलिए जानते हैं कि ये समय क्यों इतना खास है। इस दिन शुक्ल प्रतिपदा तिथि है, यानी नए चांद का पहला दिन, जो किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नक्षत्र है शतभिषा, जिसे 100 वैद्यों की शक्ति वाला नक्षत्र कहते हैं। इसका सीधा संबंध हीलिंग और अच्छी सेहत से है। और दिन है बुधवार, बुध ग्रह का दिन, और बुध ग्रह को चिकित्सा और तेजी से रिकवरी का कारक माना जाता है। तो आप देखिए, ये समय एक सफल सर्जरी और जल्दी ठीक होने के लिए कितना शक्तिशाली है। सिर्फ सही तारीख जानना ही काफी नहीं है, उस समय माँ को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सहारा देना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब उन 3 सरल वैदिक अभ्यासों पर नजर डालते हैं, जो माँ को अंदर से शक्ति देंगे।
ऑपरेशन थिएटर में जाने से ठीक पहले ये 3 बहुत ही सरल उपाय माँ को हिम्मत और शांति देंगे। पहला, मन ही मन देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी को याद करें और उनसे सब मंगलमय होने की प्रार्थना करें। दूसरा, माथे पर हल्दी या चंदन का एक छोटा सा तिलक लगाएं। ये मन की घबराहट को शांत करता है। और तीसरा, धीरे धीरे शांति से मन में पवित्र ध्वनि ओम का जाप करते रहें। ये आपके और आपके बच्चे के चारों ओर एक ऊर्जा का सुरक्षा कवच बना देगा। तो चलिए अब फरवरी 2026 के इन सभी शुभ मुहूर्तों को एक साथ संक्षेप में देख लेते हैं, ताकि सारी जानकारी एकदम साफ हो जाए और कोई उलझन न रहे। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, 13 फरवरी सुबह और दोपहर जो बच्चे और माँ के संपूर्ण कल्याण के लिए सबसे अच्छा और दुर्लभ संयोग है। फिर है 14 फरवरी रात 11:02 के बाद, ये चंद्र ऊर्जा की स्थिरता के लिए है जो मन को शांत करता है। और आखिर में 18 फरवरी की सुबह जो खास तौर पर मेडिकल प्रक्रिया और माँ की जल्दी रिकवरी के लिए बहुत शक्तिशाली समर्थन देती है। हम आशा करते हैं कि यह मार्गदर्शन उन सभी परिवारों के जीवन में शांति और आशीर्वाद लेकर आएगा जो एक नई जिंदगी का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह एक पवित्र यात्रा है और ईश्वर करे कि इस यात्रा का हर कदम मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।